बहराइच से ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है, जहां पर बहराइच हिंसा के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 7 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि विधायक के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने भीड़ को भड़काया था। हिंसा वाले दिन जब बीजेपी के विधायक घटनास्थल आए तो भीड़ ने नारेबाजी करते हुए उनके काफिले पर हमला बोला। बीजेपी विधायक का आरोप लग रहा है कि भीड़ को बीजेपी नेता ने भी भड़काया था, बीजेपी नेता ने ही भड़काया, और विधायक ने आरोप लगाया कि उनके बेटे पर गोली चलाई गई थी, वो बाल बाल बचा है। तो बहराइच में जो हिंसा हुई थी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान, उसके बाद अब ये एक नया मोड़ सामने आया है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा नेता के खिलाफ एफआईआर स्थानीय विधायक ने करवाई है। 7 कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज करवाई है और आरोप लगाया है कि उनके काफिले के ऊपर हमले के लिए उन्होंने लोगों को उकसाया था। तो बहराइच हिंसा में नया मोड़ आता नजर आ रहा है। बीजेपी के विधायक का आरोप है कि भीड़ को बीजेपी नेता ने भड़काया था। विधायक ने आरोप यह भी लगाया कि उनके बेटे पर गोली भी चलाई गई थी, उनका बेटा बाल बाल बचा है, कहा गया उनकी तरफ से। तो बहराइच में हुई हिंसा को लेकर के जहां मामला वहां डिमोलिशन ड्राइव का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, वहीं उसमें एक नया एंगल निकल करके सामने आया है। बीजेपी विधायक ने अपने ही पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है और आरोप लगाया है कि इन लोगों ने लोगों को भड़काया कि वे विधायक पर हमला करें, और इस दौरान विधायक के बेटे पर गोली भी चलाई गई, जो बाल बाल बच गया। इस हमले में रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी और इस हत्या को लेकर के जो आरोपियों को अरेस्ट किया गया था, 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ था, उसकी तस्वीरें भी काफी सुर्खियों में रही थी। रामगोपाल मिश्रा को किस तरह से छत पर गोली मारी गई थी, वो भी तस्वीर सामने आई थी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य मामला सामने आया है, जिसमें विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। तो वहीं बहराइच की हिंसा पर अब राजनीति भी काफी गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने इसे उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी पर दंगे करवाने का आरोप लगाया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को गुंडे और माफिया का सरदार कहा। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और 0 टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका, गुंडे, अपराधी, माफिया, भूमाफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया जितने हैं उनके सबके सरगना है, सरदार हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है, अपने दल का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का हाथ होता है। Z News।